हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 टीचिंग ऑफ कॉमर्स का। चैप्टर 4 का नाम है एम्स, ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यूज ऑफ टीचिंग कॉमर्स। हमारे ऑलरेडी 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 4th चैप्टर में हम जो है पढ़ने वाले हैं कि हमारे जो हम ये कॉमर्स को टीच कर रहे हैं तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, क्या इसकी वैल्यूज़ है, ये हम इस पूरे चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि एम और ऑब्जेक्टिव का क्या मीनिंग है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और जो ये चैप्टर है हम इसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एम की बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, एम और ऑब्जेक्टिव दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि मोस्टली हम जो है दोनों चीज़ों को एक ही मानते हैं। कोई पूछे आपसे आपका एम क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपका आंसर एक ही होता है, जो भी आपका जो है ऑब्जेक्टिव हो चाहे एम हो, ठीक है, दोनों का आंसर आप एक ही दोगे। बट बेसिकली दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एम अगर हम बात करें, एम का जो स्कोप है वो वाइड होता है। आपको ओवरऑल क्या करना है, पूरी ज़िंदगी में आप क्या बनना चाहते हो, आपका प्रॉपर एम क्या है, कि मान लो मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे लेक्चरर बनना है, तो ये क्या हो गया मेरा एम। अब इस एम को अचीव करने के लिए जो भी मैं छोटे छोटे स्टेप लूँगी, तो एकदम से तो नहीं बन जाऊँगी लेक्चरर, तो उसके लिए जो हम स्मॉल स्टेप्स लेते हैं दैट इज़ ऑब्जेक्टिव। जो हमारा एम है, एम के अंदर ही हमारा ऑब्जेक्टिव आता है। एम जो है एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, बट जो हमारे ऑब्जेक्टिव है वो एक डिटरमाइंड स्टेटमेंट है। एम हमारा जो है एक तरह से डिफ़िकल्ट होता है अचीव करने में, क्योंकि देखो एकदम से हम बात करें कि लेक्चरर बनना है तो उसमें हमें कितना टाइम लग सकता है, जहाँ पे हमारा टाइम भी फिक्स नहीं है, ठीक है, तो और हमें ज़्यादा टाइम चाहिए वो टारगेट अचीव करने के लिए। बट जो हमारा उसके लिए स्मॉल जो स्टेप होगा कि हमने जो है पहले क्या करनी है, बीकॉम करनी है, एमकॉम करनी है, आप बोलो नेट का पेपर क्लियर करना, उसके बाद फिर एक और पेपर होगा, उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा। तो ये सारे जितने भी इसके अंदर स्मॉल 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 स्टेप लिए, ये हमारे क्या हो गए ऑब्जेक्टिव। तो ये ऑब्जेक्टिव, हम एक ऑब्जेक्टिव को जो है अचीव कर रहे हैं, फिर दूसरे ऑब्जेक्टिव को, तो ये हमारे जो है स्मॉल टाइम में हम अचीव कर सकते हैं। बट एम के लिए हमें ज़्यादा टाइम चाहिए। एम को अचीव करना जो है डिफ़िकल्ट है, जबकि ऑब्जेक्टिव को उसके कंपैरिजन में जो है अचीव करना क्या है, इजी है। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको यहाँ पे कि इजीली आपको समझ आ जाएगा। मान लो ये बिल्डिंग के टॉप पे हमने जाना है और ये हो गए हमारी यहाँ पे स्टेयर्स। तो हमारा जो एम हो गया कि यहाँ पे हमने पहुँचना है। अब ये थोड़ी आप छलांग लगाकर सीधा यहाँ पहुँच जाओगे, उसके लिए आपको जो है पहले इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो आप जा रहे हो ये आपके क्या हो गए ऑब्जेक्टिव, और फाइनल जो बिल्डिंग पर आपको पहुंचना है वो आपका क्या हो गया, एम हो गया। टीचिंग स्ट्रैटेजी को डिटरमाइन करने के लिए क्लास में जो है एम हेल्प नहीं करता, बल्कि ऑब्जेक्टिव, क्योंकि वहाँ पे क्या आ गया हमारा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव आ गया ना, तो ऑब्जेक्टिव हमारी हेल्प करता है, एम हमारी हेल्प नहीं करता। देन है कि हमारा जो एम है ये हमें क्लियर एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं प्रोवाइड करवाता, जबकि ऑब्जेक्टिव वो हमें क्लियर और फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन जो है प्रोवाइड करवाता है। क्यों, एम तो हमारा हो गया ना लार्ज स्टेप हो गया, एक तरह से बड़ा, एक तरह से हमने वहाँ तक पहुँचना है, तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हमें फेस करनी पड़ सकती है। उसके बाद सिचुएशन बदलती रहती है, तो इतना टाइम लगेगा, तो उसके में बीच में पता नहीं कुछ भी हो सकता है, तो कुछ स्पेसिफिक नहीं है। बट ऑब्जेक्टिव हमारे स्पेसिफिक है कि एक तरह से ये हमें शॉर्ट टर्म में अचीव करने हैं, तो हमें पता है कि भाई ये हमारा सिलेबस है, इस टाइम हमें ये पढ़ना है, पहले ये पेपर क्लियर करना है, तो उसके लिए जो है लर्नर को फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन दी जाती है, उसको जो है क्लियरली इंस्ट्रक्शन दी जाती है, राइट। ऑब्जेक्टिव हमारे इमीडिएट होते हैं, लाइक एक तरह से कि हमें जो है अभी अचीव करने हैं। बट एम जो हमारा अल्टीमेट गोल है, ठीक है, तो ये इसके लिए ये हमारा एक टारगेट है कि हमने जो है ये यहाँ तक पहुँचना है, ये हमारा ज़िंदगी का टारगेट है, ये हमारा मतलब हम ये चीज़ बनना चाहते हैं, राइट। तो में अब हम एक टेबल की हेल्प से जो है इसको करेंगे। आप देखो जो हमारा एम है इसके अंदर ही हमारे ऑब्जेक्टिव आते हैं, इन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर हम एम्स तक पहुंचते हैं। एम को
अचीव कर कर हम विजन तक पहुंचते हैं। बट आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिर्फ एम्स और ऑब्जेक्टिव्स की। सो टेबल में देखते हैं, एम इज एन आंसर टू क्वेश्चन ऑफ व्हाई अ टॉपिक इज टॉट, कि आपको ये टॉपिक क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपको नेट का पेपर करना है, आप कॉमर्स पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर कोई भी जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, राइट। अभी आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस टॉपिक को समझना है। आफ्टर जब आप ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लोगे तो इससे आपको क्या समझ आया, वो आपका एक तरह से ऑब्जेक्टिव हो गया। ये टॉपिक आप पढ़ क्यों रहे हो, उसकी वजह क्या है, वो आपका एम हो गया। एम जो है हमारा लॉन्ग टर्म गोल होता है, जबकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो एक हमारा शॉर्ट टर्म गोल होता है। जो भी हमें क्लास में इंस्ट्रक्शन मिलती है उनसे हम इसको अचीव कर सकते हैं। देन एम हमें जो है दे गिव अ डायरेक्शन टू द एजुकेशनल एक्टिविटी। अब जैसे कि आपका एम था कि मुझे जो है लेक्चरार बनना, तो ये हमें डायरेक्शन बताता है। अगर आपको लेक्चरार बनना है तो आपको पहले बीकॉम करनी है, एमकॉम करनी है, देन आपको नेट का पेपर क्लियर करना है एंड ऑल। तो इस तरह से हमें जो है ये स्टेप बता रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या बताता है कि जो हमारे स्टेप हैं उनको किस तरह से हमने जो है अचीव करना है, और फिर उन स्टेप को क्लियर करके हमने अपने एम तक पहुंचना है, राइट। देन है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि जो हमारा एम्स है ये जनरल है, एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, बट जो ऑब्जेक्टिव है ये स्पेसिफिक है, डेफिनेट है एक तरह से। और आप बोल सकते हो एम क्या है, वेग एम, मतलब कि जो क्लियरली एक्सप्रेस्ड नहीं है, बल्कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव वो क्लियरली एक्सप्रेस्ड होते हैं। देन है हमारी जो हमारी सोसाइटी है, स्कूल है, तो ये हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे एम्स को फुलफिल करने के लिए, बट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे जो है टीचर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप क्लास में जो है जो स्टडी करते हो वो आपको सोसाइटी नहीं पढ़ाती, स्कूल नहीं पढ़ाता, वो आपको आपकी टीचर पढ़ा रही है, तो वो रिस्पॉन्सिबल हुई इस चीज़ के लिए। बट आपका एम आप क्या सेट कर रहे हो वो आपकी सोसाइटी पे डिपेंड करता है ना। तो एक तरह से स्कूल और सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है एम को फुलफिल करने के लिए, और ऑब्जेक्टिव के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, टीचर। ऑब्जेक्टिव जो है हमें बताते हैं कि आप जो है किस तरह से अचीव करोगे अपने टारगेट को, और जो है हमारे एम बताते हैं कि आप क्या करने जा रहे हो, व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव, ठीक है। और जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या बताते हैं, हाउ यू आर गोइंग टू अचीव इट। तो एक तरह से जो हमारा एम है उसका ब्रॉड कंसेप्ट है, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसका नैरो कंसेप्ट है, राइट। जो हमारे गोल है उसको हम जो है सेवरल ऑब्जेक्टिव में डिवाइड कर सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव हमारे स्टेप्स है हमारे एम तक पहुंचने के लिए। एम इज कंसर्न विद पर्पस, कि आपका पर्पस है ये एम, यानी ये मेरा टारगेट है, इसको मैंने अचीव करना है, ये मेरा एम है, ये हमारा पर्पस है। ऑब्जेक्टिव हमारी क्या होती है, एक तरह से अचीवमेंट, कि मैंने नेट का पेपर क्लियर करना है, ये मेरी अचीवमेंट है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है कि मैंने एक और पेपर क्लियर करना है, फिर जो है वो मेरी अचीवमेंट होगी, फिर मेरे को जो है इंटरव्यू क्लियर करना है। तो इस तरह से जो है अचीवमेंट कर करके हम अपने पर्पस तक पहुँचते हैं, राइट। सो एम जो है डिस्क्राइब करता है व्हाट इज टू बी अचीव्ड, एंड उसको किस तरह से करना है, हाउ। देन टाइम बाउंड, जैसे कि मैंने बताया था कि आपका कोई टारगेट है, डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए स्पेसिफिक टाइम आप जो है ये नहीं बोल सकते कि 5 साल में मैं डॉक्टर बन ही जाऊंगी, तो उसके लिए कोई भी टाइम बाउंड नहीं होता है, बल्कि ऑब्जेक्टिव के लिए होता है कि हाँ इस साल मैंने ये पेपर क्लियर करना है, फिर उसके बाद 3 साल में मेरी, जैसे अगर हम बात करें इससे भी छोटा जो है, मैं आपको एग्जांपल दूं कि मुझे 3 साल में बीकॉम हो जाएगी, 2 साल में एमकॉम हो जाएगी, फिर जो है नेट का पेपर 1 साल में क्लियर हो जाएगा। इस तरह से मतलब एक तरह से यहाँ पे टाइम बाउंड होता है, क्योंकि वैसे भी ये हमारा शॉर्ट टर्म के लिए, एम हमारा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो इसमें हमारा कोई टाइम बाउंड नहीं है। एम को जो है हम मेज़र नहीं कर सकते, ऑब्जेक्टिव को हम मेज़र कर सकते हैं। सो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम एम और ऑब्जेक्टिव को जो है हम टीचिंग से रिलेट करके पढ़ेंगे कि हमारा जो है कॉमर्स को टीच करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है, राइट। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।